आई होप आप लोगों ने इस वीडियो सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया होगा। आज हम सेकेंड पार्ट में स्पेशली फोकस करेंगे कंटेम्प्रेरी किंग्स ऑफ भागदत्ता। जस्ट फॉर रिवीजन, पार्ट 1 में हम लोगों ने भगदत्ता एंड महाभारत से जुड़ी कुछ कहानी आपसे शेयर की थी। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं उस समय के एक और पावरफुल रूलर की, बानासुर। बानासुर का राज्य माना जाता है सोनितपुर, जो आज के तेजपुर रीजन से कनेक्ट किया जाता है। बानासुर एक पावरफुल किंग था, लेकिन उसकी सबसे इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी थी उसकी शिव भक्ति। वो लॉर्ड शिवा का डिवोटेड फॉलोअर माना जाता है। तेजपुर का फेमस महाभारत टेम्पल भी ट्रेडिशंस के मुताबिक बानासुर से जोड़ा जाता है। लेकिन बानासुर की हिस्ट्री का सबसे फेमस पार्ट है उसकी बेटी की लव स्टोरी। चलिए अब बात करते हैं असम के इतिहास की वन ऑफ द फेमस स्टोरी, उषा एंड अनिरुद्ध की प्रेम कहानी। बानासुर की एक बेटी थी उषा। एक दिन उषा ने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में उसने एक यंग प्रिंस को देखा और जब वो उठी तो उसका दिल उस प्रिंस के लिए धड़क रहा था। प्रॉब्लम ये था कि उषा को पता नहीं था कि वो प्रिंस कौन है। उषा ने अपने बेस्ट फ्रेंड चित्रलेखा को अपना सपना बताया। चित्रलेखा एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। उसने एक इंटरेस्टिंग आइडिया दिया। उसने अलग अलग राजकुमारों का पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू किया और उषा से पूछा क्या ये वो प्रिंस है जो उसने सपने में देखा था। बहुत सारे पोर्ट्रेट्स के बाद जब उसने अनिरुद्ध का पोर्ट्रेट बनाया तो उषा तुरंत बोल उठी, हाँ यही है वो प्रिंस। अनिरुद्ध कोई ऑर्डिनरी प्रिंस नहीं था, वो था श्री कृष्ण का पोता यानी श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का बेटा। अब चित्रलेखा ने एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। अपने मिस्टिकल पावर्स का यूज करके उसने अनिरुद्ध को द्वारका से सोनितपुर ला दिया। अनिरुद्ध और उषा का मिलन हुआ और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन जब बानासुर को ये पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने अनिरुद्ध को कैप्चर करके प्रिजन में डाल दिया। जब कृष्ण को पता चला कि उनका पोता अनिरुद्ध को सोनितपुर में बंदी बना लिया गया है तो कृष्ण उसे बचाने के लिए आर्मी लेकर आ गए। लेकिन यहाँ सिचुएशन सिंपल नहीं था। बानासुर का प्रोटेक्टर खुद लॉर्ड शिवा था और फिर हुआ एक लेजेंडरी बैटल, हरिहर वार, यानी कृष्ण डेट इज हरि और शिवा हर के सपोर्टर्स के बीच एक महायुद्ध। एसामीज लिटरेचर में ये स्टोरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है अनंत कौंदोली के कुमार हरण में। बैटल बहुत ही इंटेंस था, लेकिन आखिरकार कृष्ण ने बानासुर को डिफीट कर दिया। लेकिन कृष्ण ने उसे मारा नहीं, उसे बख्श दिया और फिर अनिरुद्ध उषा का मैरिज ऑफिशियल हो गया। इसी कहानी की वजह से तेजपुर को कभी कभी सिटी ऑफ रोमांस भी कहा जाता है। बानासुर का एक बेटा भी था, भालुक। ट्रेडिशंस के मुताबिक भालुक ने अपना कैपिटल एस्टेब्लिश किया था भालुकपोंग में। आज भी अरुणाचल असम बॉर्डर में जो टाउन है भालुकपोंग, उसका नाम भी भालुक से जोड़ा जाता है। कुछ लोकल ट्रेडिशंस ये भी मानते हैं कि अरुणाचल के आका ट्राइब भालुक के डिसेंडेंट्स हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं और एक कंटेम्प्रेरी किंग की, भीष्म का। इस समय एक और इम्पोर्टेंट रूलर था भीष्म का। भीष्म का किंगडम माना जाता है सदिया रीजन में, जिसका कैपिटल था कुंदिना, रिवर कुंडिल के किनारे। भीष्म का एक पावरफुल और रेस्पेक्टेड किंग था, लेकिन उसकी हिस्ट्री भी एक फेमस लव स्टोरी से जुड़ी हुई है। ये लव स्टोरी है रुक्मिणी और कृष्ण की। भीष्म की एक बेटी थी रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कृष्ण के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी थी, उनकी ब्रेवरी, विजडम और पर्सनैलिटीज के बारे में, और धीरे धीरे रुक्मिणी के दिल में कृष्ण के लिए प्रेम जाग गया। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि भीष्म ने डिसाइड किया था कि उसकी बेटी की शादी वो शिशुपाल से करवाएगा। रुक्मिणी ये शादी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सीक्रेटली कृष्ण को एक मैसेज भेजा। उस मैसेज में उन्होंने लिखा कि प्लीज आइए और मुझे अपने साथ ले जाइए। ऑब्वियसली प्लीज नहीं बोला होगा, ये मैंने खुद से जोड़ा है, सो प्लीज डोंट माइंड इट। एनीवेज कृष्ण ने भी डिले नहीं किया। शादी के दिन ही कृष्ण कुंदिना पहुंच गए और सबके सामने रुक्मिणी को अपने रथ पर बिठाकर भगा कर ले गए। इस इवेंट को कहा जाता है रुक्मिणी हरण। एसामीज लिटरेचर में ये स्टोरी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी के रुक्मिणी हरण बुक में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसाम की चूतिया डायनेस्टी अपने आप को किंग भीष्मका का डिसेंडेंट्स क्लेम करते हैं। ये क्लेम आसाम की रीजनल हिस्ट्री और माइथोलॉजी के कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो नरकासुर के बाद का ये पीरियड सिर्फ किंग्स एंड बैटल्स की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा समय था जहां प्रागज्योतिषपुर, महाभारत और एसामीज ट्रेडिशंस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे थे। भगदत्ता के कुरुक्षेत्र का वार, उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी और रुक्मिणी कृष्ण का डिवाइन रोमांस, ये सब स्टोरीज दिखाती है कि आसाम की हिस्ट्री सिर्फ रीजनल नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसी वजह से प्रागज्योतिषपुर की हिस्ट्री जितनी पुरानी है उतनी फैसिनेटिंग भी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।